दोस्तों सोचिए कि आज़ादी के 80 साल होने वाले हैं और 80 साल होने के बाद भी इस देश में इस तरीके से माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि मतलब लोग वो घटना के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। सोचिए कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के रीवा में रोहित यादव के साथ जो बर्ताव हुआ और उसके 12 इंच की लंबी चोटिया को जातिवादी मानसिकता के लोगों के द्वारा जो उखाड़ कर फेंकने का काम किया गया, उसके बाद पूरे देश भर के यादव समाज के लोगों को बुद्धि ठिकाने आई और तमाम ओबीसी समाज के लोगों ने इस बात को मंथन करना शुरू किया कि सोचिए कि यादव समाज के लोग अगर वो चुटिया रखेंगे तो फिर जो है चुटिया रखने का अधिकार यादव समाज के लोगों को नहीं है, उनको उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। फिर भी यादव समाज के लोग सबसे ज्यादा हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए, सबसे ज्यादा जो है हिंदू धर्म का झंडा ढोने के लिए आगे आगे जो है चलने का काम करते हैं और खुद को बहुत बड़ा जो है सनातनी के रूप में रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। लेकिन उनका ये भ्रम तब टूट गया जब इटावा में घटना हुई और अब जिस तरीके से मध्य प्रदेश के रीवा में हुई। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के बरेली में दोस्तों दलित युवक के साथ जो घटना घटी, इस वीडियो को तमाम जो लोग इस देश भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना कर रहे हैं, इसको हिंदू राष्ट्र बनाने के सपने देख रहे हैं, उनको देखनी चाहिए। और खासकर दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अति पिछड़ा समाज के लोगों को तो इस वीडियो को और भी देखना चाहिए, खासकर दलित और यादव समाज के लोगों को, क्योंकि जो घटना इटावा में अंजाम दिया गया, जो घटना एमपी में अंजाम दिया गया, उससे कई गुना बड़ी घटना जो है मैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के बरेली से आपको बताने के लिए आया हूं। और इसको लेकर जबरदस्त तरीके से भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद भड़के हुए हैं और योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और योगी से जवाब मांगने का काम चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के नवाबगंज क्षेत्र में अपने उधार दिए गए पैसे को मांगने के लिए दलित समाज का एक युवक, जिसका नाम जो है पप्पू दिवाकर है, वो पप्पू दिवाकर अपने ही जो कर दिया हुआ पैसा था उसको मांगने के लिए जा रहा था। लेकिन जातिवादी मानसिकता के लोगों को ये बात नागवार गुजरी कि कैसे दलित समाज का एक व्यक्ति जो है कर्ज दिया और हिम्मत जुटाकर उस कर्ज को मांगने के लिए हमारे दरवाजे पर आ गया। आपको बता दूं दोस्तों कि कर्ज अपने ही उधार दिए गए पैसों को मांगने के लिए जातिवादी मानसिकता के लोगों के घर पर गए। पप्पू दिवाकर के साथ जो घटना घटी, पूरे देश भर के बहुजन समाज के लोगों में जबरदस्त तरीके से गुस्सा और आक्रोश है। और ये घटना इतनी बड़ी है कि ये इस घटना को बर्दाश्त किया ही नहीं जा सकता है जब तक दोषियों को कठोर से कठोर सजा नहीं हो जाती है। आपको बता दूं कि पप्पू दिवाकर के साथ पहले तो इनके सर को मुड़वाया जाता है, इनके बाल को छीला जाता है, उसके बाद इनके मुंह पर जो है कालिख पोती जाती है और कालिख पोत कर इनको जो है गांव में घुमाने का काम किया जाता है। और इस तरीके से पप्पू दिवाकर को अपमानित करने का काम जातिवादी मानसिकता के लोगों के द्वारा किया जाता है। और सोचिए कि आज एससी में सबसे बात करें तो एससी कम्युनिटी में चाहे जाटव समाज के लोग हो या पासी समाज के लोग हैं, रजक समाज के लोग हो, पसवान समाज के लोग हो, आज सबसे ज्यादा इनको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। वहीं ओबीसी में अगर यादव समाज के लोगों की बात करें तो यादवों की स्थिति भी जो है बेहतर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यादवों की स्थिति तो दलितों से भी बद से बदतर इस देश में होती जा रही है। जैसा कि आपने देखा कि इटावा में किस तरीके से मूत्र स्नान कराया गया, शुद्धिकरण जिसको कहा गया, और रीवा में जिस तरीके से 12 इंच की चुटिया उखाड़ी गई, इससे तो स्पष्ट है इस देश में यादव समाज के लोग और दलित समाज के लोगों को अब एकजुटता बना लेनी चाहिए। और जो हिंदू धर्म के सबसे बड़ा झंडा ढोने का काम करते हैं, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना करते हैं, उनसे भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाइएगा जी। जब सोचिए कि दलित हिंदू है, लेकिन जब वो पैसा मांगने के लिए जाता है तो वह छूत हो जाता है, और अपना ही पैसा मांगने के लिए जाता है तो उसमें जो है वो अनटचेबल हो जाता है, जिसकी वजह से उसके साथ इस तरीके से घटना को अंजाम दिया जाता है। इसको लेकर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जबरदस्त तरीके से बरसे हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने अभी भी सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र में अपनी उधार दी गई रकम वापस मांगने पर दलित युवक पप्पू दिवाकर के साथ जो बर्बरता की गई, उसे जातीय सूचक गालियां देना, जबरन सिर बुछ मुड़वाना, चेहरे पर कालिख पोत कर गांव से निकालना, यह अत्यंत पीड़ादायक, शर्मनाक और जातीय आतंक का घिनौना उदाहरण है। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि यह अपराध गांव के लोगों के सामने किया गया, इसका वीडियो बनाया गया और पीड़ित को इतना मानसिक रूप से तोड़ दिया गया कि वह महीनों तक चुप रहने की मजबूर रहा। यह
वही भय और दबाव की साजिश है जिसके जरिए दलितों को न्याय मांगने से रोका जाता है। हम उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि सभी आरोपियों पर SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की सख्त धाराएं लगाई जाए और वीडियो बनाने और उसे प्रसारित करने वाले पर अलग से कठोर कार्रवाई हो। पीड़ित को सरकारी सुरक्षा, उचित मुआवजा और मानसिक उपचार उपलब्ध कराया जाए। सोचिए दोस्तों, पप्पू दिवाकर आज इस व्यक्ति के जिस तरीके से इसके जाति को लेकर इसके व्यक्ति को जो जाति सूचक गालियां बकने का काम जो जातिवादियों के द्वारा किया गया, जिस तरीके से इनका बर्ताव किया गया, दाढ़ी मूछें छिलकर इनके कालिक पोतने का काम किया गया, आप जरा सोचिए कि कितनी ये बड़ी घटना है। और आज पप्पू दिवाकर जैसे लोग इस घटना को बर्दाश्त नहीं करते हैं और मानसिक रूप से पागलपन का शिकार हो जाते हैं। और सोचिए कि इसकी नाकामी किसको कहेंगे। कमाल की बात यह है कि जब ये घटना हो रही थी तो किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि ये घटना तमाम ग्रामीणों के सामने हो रही थी और सारे ग्रामीण चुपचाप इस घटना को देख रहे थे और इस वीडियो बनाने का काम कर रहे थे और वीडियो बनाकर इस दलित लड़के की इज्जत की जो है धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं। लेकिन किसी ने भी अपने जमीरी और जिंदा दिली का सबूत नहीं दिया और इस पप्पू दिवाकर पर हो रहे अत्याचार को रोकने की कोशिश नहीं किए। लेकिन इसको लेकर अब पूरे देश भर में बवाल जबरदस्त तरीके से होना शुरू हो गया है। पूरे देश भर के जो बहुजन समाज के लोग हैं इसका मुखालफत कर रहे हैं और दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह न्याय जो है अब बर्दाश्त के बाहर है। और सोचिए दोस्तों कि कितनी बड़ी घटना है और क्या जो लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के सपना देखते हैं, सोचिए कि कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जब दलित समाज के एक लड़का जब अपना उधार दिया गया पैसा को वापस मांगने के लिए जाता है, उसके साथ इस तरीके से बर्ताव जो हो जाता है, तो ये देश हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और सोचिए सवाल ये भी है कि लोगों के अंदर कितनी इंसानियत मर गई है कि उनके सामने ये सारे जुल्म अत्याचार होते रहे लेकिन वो लोग आज चुप रहे हैं और चुप होकर अपनी नपुंसकता का, अपनी बुजदली का सबूत जो है पेश करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस मसले को लेकर चंद्रशेखर ने जबरदस्त तरीके से सरकार से सवाल पूछने का क्या काम किया है और उचित कार्रवाई करने की भी मांग जो है चंद्रशेखर आजाद ने किया है। और सोचिए दोस्तों कि आज ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तब लोगों को पता चला ये वीडियो कब का है, ये तो अभी सामने नहीं है, लेकिन ये वीडियो बताया जा रहा है कि छुपा कर रखा गया था, लेकिन किसी तरीके से वीडियो वायरल हो गया और जब वायरल होने के बाद तमाम बहुजन समाज के लोगों के बीच में वीडियो पहुंची तब जानकारी हुआ कि पप्पू दिवाकर नाम के लड़के के साथ इस तरीके से घटना को अंजाम देने का काम किया गया है। और तब जाकर इस पर तमाम बहुजन समाज के लोग अपने गुस्सा और आक्रोश को दिखाने का काम कर रहे हैं। और इसको लेकर जबरदस्त तरीके से भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा मांग किया और कहा है कि जितने सारे आतंकवादी हैं जो पप्पू दिवाकर को इस तरीके से घटना का अंजाम देने का काम किए हैं, उनके साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार करने का काम किए हैं, सभी लोगों पर SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम का एक्ट लागू होना चाहिए। और इसके अलावा जो लोग वीडियो बनाए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो प्रसारित करने का काम कर रहे हैं, इस लड़के का जिंदगी को जो है अपमानित करने का काम कर रहा है, इज्जत लुटाने का काम कर रहा है, उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई होना चाहिए। और इस पप्पू दिवाकर को सरकारी मुआवजे के साथ साथ सरकारी सुरक्षा भी जो है मिलनी चाहिए, बात चंद्रशेखर ने कही है। तो इस घटना को आप दोस्तों कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि इस तमाम घटनाओं को देखते हुए आप तमाम दलित बहुजन समाज के लोगों को हिंदू धर्म का बहिष्कार कर देना चाहिए, इसको आप कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।